हे गाइस, मैं हूँ रूपक और मैंने रिसेंटली खेली है एक गेम जिसका नाम है लेट्स फाइंड लैरी। ये एक बहुत ही छोटी सी गेम है, लेकिन इसकी स्टोरी किसी मूवी से कम नहीं है। दरअसल गेम का नाम ही इसका गेम है, यानी कि हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से लैरी नाम के एक शख्स को ढूंढना है। अब लैरी कौन है, क्या है और उसे हम ढूंढ भी क्यों रहे हैं, ये हमें धीरे धीरे पता चलता है। गेम स्टार्ट होते ही हम लैरी को एक पार्क में देखते हैं। सुबह सुबह हम यहाँ पर बस टहलने के लिए आए होते हैं, लेकिन लैरी को देख हम चौंक गए, क्योंकि कहानी के हिसाब से हम लैरी के साथ स्कूल में पढ़े हैं और रिसेंटली लैरी हर जगह छाया हुआ है कुछ अच्छा काम करने के वजह से। लैरी आराम से इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन एक दो बार हमें नोटिस करने के बाद वो खुद ही हमसे पूछता है क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं। उसी समय गेम स्क्रीन के बॉटम कॉर्नर में हमें कोई दिखाई देता है। बच्चों वाली टोपी पहना हुआ ये बंदा हमें ही देख रहा होता है। दरअसल ये चाहता है कि हम लैरी को ढूंढे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से लैरी को ढूंढते ढूंढते अचानक हमें दिखता है एक क्राइम सीन। दरअसल एक बिल्डिंग में हुआ है मर्डर और वही बिल्डिंग के बाहर हम देख सकते हैं किसी का फोटो वांटेड करके लगा है। दरअसल ये है एक सीरियल किलर जिसका नाम है विली मैक। इसका नाम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि फाइनल ट्विस्ट यही होने वाला है। इसके बाद हम दोबारा लैरी को ढूंढने लग जाते हैं और कुछ ही समय बाद हमें वो दिख भी जाता है, लेकिन उसे पॉइंट करते ही इस बार हमें लैरी अजीब से कांपते हुए नजर आता है। वो बार बार इधर उधर देखता है, एज इफ लाइक कोई उसके पीछे पड़ा है। वहीं पर बार बार हम इधर उधर एक ब्लैक फिगर को देख पाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये इंसान कौन है। इन सब के चलते धीरे धीरे अब लैरी हमसे डायरेक्टली बात करने लगा कि उसे फॉलो मत करो। कभी कभार तो डर के वो दूसरों को बोलता कि बचाओ बचाओ, कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसका पीछा करते रहते हैं। जिसके बाद वो हमें पुलिस की धमकी देता है और रिक्वेस्ट भी करता है। इसके तुरंत बाद वो डर कर भाग जाता है और चुप जाता है एक शॉपिंग मॉल के बाथरूम में। वही जहाँ पर भी हम उसको ढूंढने जाते हैं, उन्हीं सेम जगहों पर हमें विली मैक का पोस्टर और साथ ही साथ खून में लथपथ लोगों की डेड बॉडीज भी दिखाई देती है। यानी कि उन्हीं स्पॉट पर विली मैक भी आता है, लोगों को मारकर अपना पोस्टर वहीं पर फेंक के चला जाता है। ये एक प्योर सीरियल किलर की निशानी है। लैरी हमें आराम से टॉयलेट के अंदर मिल जाता है। इस बार वो रो रो कर गिड़गिड़ा रहा होता है कि उसका पीछा मत करो। साथ ही वो हमसे एक अजीब सा सवाल पूछता है कि क्या मैं उन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ। वो लोग कौन लोग? यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई वॉल्डो जैसा गेम नहीं, जहाँ पर हमें बस मेन कैरेक्टर को ढूंढना है। ये एक स्टोरी फॉर्मेट वाला गेम है, जहाँ पर हम जानबूझकर लैरी को ढूंढ रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि लैरी के पीछे कुछ और लोग भी पड़े हुए हैं। शायद कुछ लोग हैं या कोई ग्रुप जो उसको चोट पहुँचाना चाहते हैं। लैरी तुरंत कार में बैठ अपने घर की तरफ भाग रहा होता है कि तभी अचानक से एक ग्रे कलर की कार उसके कार को पीछे से टक्कर मारती है। इस सीन में लैरी का कार बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, लेकिन लकीली वो बच गया। हम उसे ठीक यहाँ पर देख पाते हैं। उसके शक्ल से ही पता चलती है कि उसकी फटी पड़ी है। ये दरअसल में कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश लगती है। कोई तो जानबूझकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसने पूरी कोशिश की ये दिखाने की कि ये कोई एक्सीडेंट है। लैरी अब समझ गया कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो दौड़ कर जाता है एक अबैंडन्ड एरिया में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े खाली बिल्डिंग्स पड़े हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वही डार्क फिगर्स उस एरिया को घेर चुके हैं ऑलरेडी। और ठीक उसी के पीछे आता है वही सेम ग्रे कलर की कार, जिससे उतरते हैं 4 लोग। इनका भी चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता, क्योंकि इनको डार्क फॉर्म में ढका गया है। आपको याद होगा कि लैरी ने हमसे पूछा था कि क्या मैं उनके साथ हूँ, तो शायद उस वक्त लैरी इन्हीं लोगों का जिक्र कर रहा था। तभी अचानक से स्क्रीन पर आता है एक आदमी जो कि उन्हीं 4 लोगों में से कोई है, और इसको देखकर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। एंड मैं आपको बता दूं, ये वही बंदा है जो हमें बॉटम कॉर्नर से शुरू से ही
देख रहा था। इसकी और उस बंदे की टोपी सेम है। इस बंदे का अपीयरेंस देखकर लगता है कि यकीनन ये कोई गैंगस्टर या फिर हिटमैन है और ये डायरेक्टली हमसे बात करता है। ये बताता है कि इसे भी मेरी तरह लोगों को ढूंढना पसंद है और अभी करंटली वो ढूंढ रहा है एक चूहे को, जो कि और कोई नहीं बल्कि लैरी है। फिर वो निकालता है एक न्यूज़पेपर जिसमें छपी है लैरी की फोटो। यहाँ पर लिखा है कि लैरी के दरियादिली की वजह से उसे मेयर से अवार्ड मिला है। इससे तो यही पता चलता है कि लैरी शायद बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन भला क्यों वो लोग लैरी के पीछे पड़े हैं। ये बंदा हमें बताता है कि हमसे मिलने ये इसीलिए आया है क्योंकि ये जानता है कि लोगों को ढूंढने में हम माहिर हैं और हम उसे लैरी को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। ये बंदा हमें ये भी बोलता है कि लैरी से प्राइवेट में ये कुछ बात करना चाहता है, लेकिन इसी से हमें पता चल जाता है कि डेफिनेटली ये लैरी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कुछ टाइम तक ढूंढने पर लैरी हमें मिल जाता है एक डस्टबिन के अंदर। लैरी बाहर निकलकर जोर जोर से रोता है और वो हमें बताता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उसके फैमिली को उठा लिया। उसे ये तक पता नहीं कि उसकी फैमिली कैसी है। साथ ही साथ ये लोग उसको भी उठाना चाहते हैं और इसीलिए उसे बार बार चुपना पड़ रहा है क्योंकि वो इन लोगों के हाथों में आने से डर रहा है। लैरी हमसे भीख मांगता है कि हम उसे जाने दे, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो ये निखिल चुतियाप्पा ये हमें मार देगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए मैंने लोकेशन दे दिया, जिसके बाद इसकी फट गई। डर के मारे दौड़ कर लैरी एक पार्टी हाउस में छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी हमने उसे ढूंढ लिया। पकड़े जाने पर लैरी का दिमाग खराब हो जाता है। पागलों जैसे वो चिल्लाता है और दौड़कर वो एक सुनसान जगह में चला जाता है। ये एक फॉरेस्ट एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर भी वो पकड़ा ही जाता है। इस बार डर के मारे वो दौड़कर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और सीढ़ियां चढ़कर वो बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर में पहुंच जाता है। लेकिन उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहा क्योंकि मैंने जो उसे देख लिया है। तभी आता है निखिल चुतियाप्पा जो हमें देता है एक बंदूक और वो हमें ऑर्डर देता है इस राइफल से लैरी को खत्म करने का। मार देंगे बहनचोद। वैसे भी गुड्डू भैया का डायलॉग तो सुने ही होंगे, अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, हम बनाएंगे मिर्जापुर को अमेरिका। इसके बाद हम मारते हैं इसको 2 गोली और इसको मौत के घाट में उतार देते हैं, जिसके चलते ससुरवा बिल्डिंग के छत से नीचे गिर गया। यहाँ पर देखने से तो यही लगता है कि लैरी की मौत हो चुकी है और तुम लोग सोचोगे कि रूपर कितना बड़ा जानवर है जिसने एक मासूम इंसान को मार दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्डिंग के ठीक नीचे होता है निखिल चुतियाप्पा जो कि हमें बोलता है, क्या लिखा है रे इंग्लिश में, यू डोंट नो हाउ लॉन्ग वी हैव बीन आफ्टर दिस मदरफकर। अरे माँ की गाली दे रहा है। दरअसल यही वो मोमेंट है जहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट अनफोल्ड होता है। दरअसल ये निखिल चुतियाप्पा कोई गैंगस्टर है ही नहीं, बल्कि ये एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पर बुरा आदमी ये नहीं बल्कि लैरी है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बंदा लैरी है ही नहीं बल्कि यही है विली मैक द सीरियल किलर, जो कि अभी भी मरा नहीं है। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद भी वो वहीं पर जिंदा है। पुलिस उससे बोलता है कि अपना ढोंगी चेहरा बंद कर सामने आओ और अपना असली चेहरा दिखाओ। यहाँ पर हम पुलिस को भी कांपते हुए देख पाते हैं। तभी अचानक से विली उस अंधेरे एरिया से बाहर आता है। पुलिस उस पर गोली चलाते हैं लेकिन कोई काम नहीं आता। विली के हाथ में होता है एक चाकू जिसको लेकर तेजी से वो पुलिस पर अटैक करता है और एक के बाद एक चाकू से वो उस पर वार करता जाता है। विली चाकू से उस पर मल्टीपल टाइम्स वार करता है जिसके चलते उसका सर फटकर 2 हिस्सा हो जाता है। दरअसल विली का चेहरा काफी रिकॉग्नाइजेबल हो गया था। इनफैक्ट हम उसको हर जगह वांटेड पोस्टर में देख पाते हैं। ऐसे में विली समझ गया कि आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने टाउन के एक मशहूर अच्छे आदमी जिसका नाम है लैरी उसको मारा और फिर उसके चेहरे को काट कर एज अ मास्क उसको वेयर करने लगा। इसके चलते सबको लगने लगा कि ये तो लैरी है, लेकिन एक्चुअल में वो विली है। एंडिंग में विली डायरेक्ट हमसे बात करता है जहाँ पर वो हमें बोलता है कि जब उसने लैरी का चेहरा काटा तब वो जिंदा था और वो बहुत जोर जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा था। अब वो ये देखना चाहेगा कि क्या हम भी लैरी की तरह चिल्लाएंगे या नहीं। इसके बाद वो तोड़ देता है हमारा
स्क्रीन और करता है हम पर अटैक। टेबल्स टर्न हो चुके हैं। अब विक्टिम वो नहीं बल्कि विक्टिम हम बन चुके हैं। अगले दिन खबर आती है कि पुलिस को एक पार्क में गार्बेज बैग्स के अंदर एक इंसान की डेड बॉडी मिलती है। बैग्स में रखने से पहले बॉडी के टुकड़े किए गए और साथ ही साथ उस बॉडी का कोई फेस ही नहीं है, इसीलिए पुलिस रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती कि ये लाश है किसकी। पुलिस इतना जरूर बताती है कि मर्डर करने का तरीका बिल्कुल विली मैंग से मैच खाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था और इसी कारण उसकी उम्र कैद भी हो गई थी। लेकिन एक दिन जब उसको एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तब अचानक से ट्रक में आग लग गई, जिसके चलते सारे कैदी जो उस ट्रक में मौजूद थे इंक्लूडिंग हिम मारे गए। लेकिन अब हम हकीकत जानते हैं, बेशक विली ने ही उस ट्रक में कुछ किया, फिर उसने सबको मारकर ट्रक को जलाकर वहां से निकल गया। विली ने लैरी का चेहरा लिया था और अब उसने हमारा चेहरा ले लिया। यानी कि ये एक ऐसा गेम है जहां पर जीत विली की ही होती है। और तो और डेफिनेटली विली कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं है, वो कुछ सुपर नेचुरल बीइंग है, वरना कोई इतने सारे बुलेट्स खा के और छत से गिरने के बाद भी नहीं मरा। साथ ही साथ उस वक्त पुलिस ने भी उस पर फायर किया था, लेकिन फिर भी ही डिडंट डाई। अब इसका पार्ट 2 भी आया है, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं उसका पार्ट 2 भी जरूर लाऊंगा, वो भी 2-4 दिनों में ही। आजकल मैं बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट।